तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 17 तक यानी कि 17 तक चेन्स ली, चेन्स की मेजरमेंट की है। तो अगर हम इसे डबल करते हैं तो 34 बनता है। तो ये मैंने हर चेन में डबल क्रोशिया किया। डबल क्रोशिया करने के बाद आगे मज़ीद क्या करना है तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, 3 चेन्स लेनी है और अपने वर्क को टर्न करना है। टर्न करने के बाद नेक्स्ट चेन में, यहाँ नहीं आगे, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया, अगेन नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, फिर अगेन नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, 3 चेन्स ली। 3 चेन लेने के बाद मैंने अपने वर्क को टर्न करना है। अब ये साइड मेरे वर्क की रॉन्ग साइड होगी, रॉन्ग साइड है इसलिए मैंने पीछे से बैक पोस्ट बनाया, अगेन सेकंड में भी बैक पोस्ट बनाया, अगेन थर्ड में भी बैक पोस्ट किया। बैक पोस्ट लेने के बाद 1 चेन लेके सिंगल डबल क्रोशिया 1 टाइम किया था उस होल में, ये देखिए उस होल में मैंने अगेन वही सीक्वेंस रिपीट किया। 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम, 3 टाइम, अगेन 1 चेन, तो अगेन 1 टाइम डबल क्रोशिया। तो ये देखिए व्यूअर्स, 3 डबल क्रोशिया पे मैंने बैक पोस्ट लिया, 3 चेन्स लेके 3 डबल क्रोशिया लेके मैंने 1 चेन ली, अगेन 1 डबल क्रोशिया लिया। अब मैंने यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ से भी मैंने डबल क्रोशिया के साथ बैक पोस्ट लेना है, क्योंकि जो इसकी बैक पोस्ट है एक्चुअल में वो फ्रंट पोस्ट है, तो इसलिए मुझे इसकी बैक पोस्ट लेनी पड़ रही है। अब इस होल में मैंने अगेन 3 टाइम डबल क्रोशिया, वन चेन, 1 डबल क्रोशिया करने के बाद अब देखिए वहां मैंने बैक पोस्ट लिया था, यहाँ मैंने फ्रंट पोस्ट लेना है। अब जितने भी यहाँ पर डबल क्रोशिया है मैंने सब पर फ्रंट पोस्ट लेना है। अगेन इसी होल में सेम पैटर्न रिवाइज करना है। 1 2 3 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये देखिए यहाँ मैंने फर्स्ट पोस्ट लिया, जो आगे से डाला जाता है वो फ्रंट पोस्ट कहलाता है, और जिसे मैंने पहले बैक से डाला है तो वो बैक पोस्ट कहलाता है। ये पैटर्न भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उम्मीद है आपको मेरी समझ आ रही है। ये देखिए, तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये सेकंड रो भी इसी मेथड को अप्लाई करते हुए कंप्लीट किया है। बैक पोज आपके 3 हो, ये ना हो कि आप किसी गलत चेन में बैक पोज करें। ये देखिए फ्रंट साइड है, इसी मेथड को अप्लाई करते हुए मैंने इस रो को कंप्लीट करना है।
यहाँ पर जाकर फिर मैंने 3 चेन्स लेनी है, वर्क को टर्न करना है और फिर इसी तरह फ्रंट पोस्ट लेना है, तभी आपका ये खूबसूरत डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जितना भी हमने तकरीबन इसमें अपना पैटर्न का जितना साइज रखना है, कंधों से पहले यानी कि आर्म होल ज्वाइन करने से पहले जितने भी हमें अपनी रिक्वायर्ड लेंथ रखनी है, मैं उसे कंप्लीट करने के बाद आपको अगेन ज्वाइन करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, जितनी मैंने लेंथ रखनी थी, क्योंकि मैंने ये टीनेजर बेबी गर्ल का बनाया है, तो इसी तरह इसके कंधों की कटाई की है, आगे से मैंने वी गले की शेप दी है। अब मैंने जो सी कटिंग करनी है वो मेरा सेकंड को कंधा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पीछे से इसका बैक की गले की कटिंग किस तरह करनी है मैं आपको सब वो बताती हूँ और वो दिखाती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि पीछे से हमने गोल गले की शेप कैसे रखनी है। ज़्यादातर पीछे से सीधा ही जाता है, लोग नहीं करते शेप, लेकिन मैं इस पैटर्न में पीछे से गुलाई की शेप दूंगी। तो चलाएं वो कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जब यहाँ से गले की शेप दी और कटिंग की, तो पीछे मेरे पास यहाँ पे 3 फूल का पैटर्न रह गया, 1 2 3 1 2 3 का पैटर्न, 3 फूल। अब इसी तरह मैंने जब पीछे इसकी बैक पर इसका मैंने गला बनाना है, तो इसी तरह करते हुए मैंने 1 2 और ये 3 फ्लावर को यहाँ से छोड़ना है, और इसी तरह 1 2 और ये 3 फ्लावर्स को यहाँ से लेकर इतना मैंने बनाना है, 3 फ्लावर्स यहाँ से और 3 फ्लावर यहाँ से, और बीच में से टोटल स्किप करना है, तो मेरे गले की शेप आएगी। और ये कैसे करना है ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा कंधे का कॉर्नर है, देखिए 1 2 3 चेन्स बनाने और बैक पोस्ट भी है। ये देखिए इस तरह पीछे से ही चेक कीजिए, यहाँ से क्रोशिया हुक डाला, योन को पास किया, तो ये देखिए यहाँ मैंने डबल क्रोशिया किया। अगेन मैंने यहीं से सेम सीक्वेंस को कंटिन्यू किया, ये देखिए, फिर यहीं से। अब मैंने ये देखिए जो होल है, यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया करना है, चेन लेके अगेन 3 डबल क्रोशिया करना है, फिर अगेन बैक पोस्ट 1 डबल क्रोचेट, फिर बैक पोस्ट, अगेन बैक पोस्ट, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि कंधों की कटाई पे मेरे 3 फ्लावर लिए हैं, इसी तरह मैंने बैक के गले में भी 3 फ्लावर ही लेने हैं और बाकी सबको स्किप करना है दोनों साइड से। तो इसी तरह मेरे गले का व्यू बनेगा। ये चेक कीजिए 1 और 2 हो गया, अब थर्ड टाइम यानी कि ये 3 1 2 फ्लावर लेने के बाद यहाँ से ये हमारी एक प्यारी सी लुक आ जाएगी गले की शेप में। 1 2 3 चेन लेने के बाद मैंने फिर अपने बाल को बंद करना है। वो मेरी बैक पोस्ट थी, अब ये मेरी फ्रंट पोस्ट स्टार्ट हो जानी है। ये देखिए फ्लावर,
ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे एक और बात है जो पॉइंट आउट करने वाली है। ये देखिए 1 2 3 चेन्स के साथ मेरी ये 3 चेन्स का भी पैटर्न आ रहा है। इसी चीज़ को हमने पीछे मद्देनजर रखते हुए ये देखिए 1 2 3 फ्लावर के साथ ये 3 चेन्स का पैटर्न भी आना है। तो इस बात को आप प्लीज़ रिमाइंड रखिएगा। अब इसी तरह करते हुए मैं नेक्स्ट अपना पैटर्न स्टार्ट करूँगी। इसी तरीके से हमने ऊपर जाते हुए इसी सीक्वेंस को रिपीट करते हुए सिर्फ 3 फ्लावर के पैटर्न के साथ हमने ऊपर जाना है। तो इसी तरह हमारा फर्स्ट कॉर्नर भी बनेगा, फर्स्ट आर्म भी बनेगा और उधर से हम सेकंड आर्म भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। चेन है लास्ट में, इस चेन को हमने स्किप बिल्कुल नहीं होने देना। ये देखिए ठीक इसी सीक्वेंस को रिपीट करते हुए मैं एंड तक जाती हूँ। तो अगेन आपको तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरा बैक का गला बन के रेडी हो चुका है। जितना मैंने यहाँ से रखा है 3 फूल्स और इधर से भी 3 फूल रखी। अब मैंने इसी तरह फ्रंट का काम करना है। फ्रंट की ये देखिए मैंने वी की शेप में कटिंग की है आगे से। ये देखिए आगे से मैंने इसकी कटिंग की है। इसी तरीके से अब हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। आर्म होल को लेने के लिए मैंने जस्ट सिर्फ 1 फ्लावर स्किप किया है। यहाँ से हमारी ये लाइन बिल्कुल इक्वल जाएगी, सीधी जाएगी और इस तरह से हम यहाँ से इसकी वी की कटिंग करते आते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये जस्ट फ्लावर को हमने स्किप किया है, जबकि हमने 3 डबल क्रोशे यहाँ से भी ज्वाइन में रखा है और यहाँ से भी रखा है। अब ये देखिए आगे क्या करना है। इसी फ्लावर को हमने, इसी पैटर्न को हमने कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट में हमने बैक पोज, हमने ये यहाँ तक जाना है। फिर एक और रो हमने इसी तरीके से यहाँ पे लाके ख़त्म करनी है। उसके बाद कटिंग स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये देखिए 3 चेन्स हैं। 3 चेन्स में मैंने ये देखिए ये 1 और ये 2 चेन लेने के बाद मैंने यहाँ से बैक करना है, क्योंकि जिस तरह से डिज़ाइन होता है उसकी कटिंग का हिसाब भी कुछ उसी तरीके से होता है। यहाँ से मैंने छोड़ा, अब यहाँ से मैंने 3 चेन ली और इधर ही से मैंने अपने वर्क को टर्न कर दिया। ये देखिए टर्न करने के बाद यहाँ से मैंने ये देखिए बनाते हुए मैं दोबारा आर्म होल तक जाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये लास्ट में आपको दिखा दूं कि ये आर्म होल है। आर्म होल में जो हमने एक हाथ रखना है तो वो हमारा टिल एंड तक चलना है, उसमें हमारी चेंजिंग नहीं होगी। सिर्फ जो हमने कटिंग करनी है वो वी गले की करनी है और फ्रंट से करनी है। तो ये इसके आर्म होल। तो अब मैं जब यहाँ जाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा नेक्स्ट रो की कटिंग है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट फ्लावर बनाया है। यहाँ हमारे पास 2 स्टिचेस थी। 2 स्टिचेस में से हमने जस्ट 1 को पकड़ना है और 1 स्किप कर देनी है। तो इसी तरह हमारी ये कटिंग होती रहेगी। अब इधर से हमने अपने वर्क को टर्न करना है और नेक्स्ट हमने फ्लावर में ये देखिए इस तरह हमारी वी की शेप की कटिंग आती रहेगी।
इसी तरह हमने इस कटिंग को जारी रखते हुए कॉर्नर तक जाना है और फिर वहाँ से जब मैं बैक करके वापस आऊँगी तो मैं आपको अगेन दिखाऊंगी कि मैंने इसके साथ क्या करना है। तो देखिए व्यूअर्स, अब यहाँ पे हमने इस फ्लावर की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, हमने फर्स्ट यहाँ पे डबल क्रोशिया लिया, 1 चेन और फिर जस्ट 1 टाइम डबल क्रोशिया लिया। 1 डबल क्रोशिया लेने के बाद हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया लिया और बस फिर 1 2 3 के बाद हमने यहाँ से अपना वर्क को टर्न करके बैक करना है। बैक के बाद हमने इसी देखिए यहाँ से 1 2 जितना हमने वहाँ से लेना था उतना ही हमने यहाँ से लिया, 1 चेन और अगेन इस तरीके से हमने 2 करने के बाद वापस बैक किया। तो ये देखिए, इतना फ्लावर हमने बनाने के बाद अगेन फिर हमने आर्म होल तक जाना है और वापस आना है। नेक्स्ट इस फ्लावर की कटिंग कैसे होगी वो मैं भी आपको दोबारा दिखाती हूँ, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा है, इसकी कटिंग कुछ इसी तरीके से जाएगी। तो जिस तरीके का डिज़ाइन होता है कटिंग का कुछ तरीकाकार भी ऐसा ही होता है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ तक बनाने के बाद अब कटिंग में क्या करना है। ये देखिए 3 चेन्स बनाई थी मैंने, हाफ फ्लावर लास्ट टाइम हाफ फ्लावर बनाया है। अब इस फ्लावर को हमने किस तरीके से लेकर चलना है। जहाँ ये 3 चेन्स आएंगी, 3 डबल क्रोशिया आएंगे, वो तो 1 बाय 1 करके स्किप होते रहेंगे और जहाँ फ्लावर आएगा उसकी कटिंग हमने 2 टाइम में करनी है। ये देखिए 2 पार्ट्स में मैंने इसकी कटिंग की है। फर्स्ट में मैंने 3 लेकर, ये देखिए जस्ट हमने इस फ्लावर में से 1 डबल क्रोशिया ही लिया और बैक करना है 1 2 3 टाइम 3 डबल क्रोशिया के बाद अब ये देखिए, अब हमने फ्लावर की कटिंग भी मैंने आपको 2 पार्ट्स में करके बताई है। और इसी तरह अब आपने जहाँ 3 चेन्स आएंगी आपने 1 बाय 1 करके 3 चेन्स को छोड़ना है। तो अब आपकी आर्म होल की सेटिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जब आप लास्ट में कटिंग कर लेंगे, ये देखिए कटिंग करने के बाद कम से कम आपके पास यहाँ 3 फ्लावर्स होने चाहिए। ये देखिए 3 चेन, ये 3 फ्लावर्स और ये 3 चेन्स, इतना कम से कम आपके पास बन के आना चाहिए। फ्लावर की कटिंग 2 पार्ट्स में है, तो लास्ट में 3 फ्लावर्स के साथ 3 चेन्स आनी चाहिए। अब ये देखिए, ये हमारा इसी तरीके से वी गले की कटिंग होगी। तो मैं लास्ट तक करके बताती हूँ आपको। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस पार्ट में आपको कंधे की कटिंग करना बताया है। ये कार्डिगन मेरा 2 पार्ट्स में होगा, कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं न्यू पैटर्न के साथ।